भारतीय संस्कृति में समय और कला का विशेष महत्व है। यह मान्यता है कि हर कार्य को करने का एक उपयुक्त समय होता है। इन समयों में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र और फलदायक समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, जो आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए आदर्श माना जाता है। हम ब्रह्म मुहूर्त की महत्व और एक काल्पनिक कथा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही विष्णु पुराण की कुछ कथाएं जो समय और धर्म के महत्व को उजागर करती है, उन्हें भी प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का महत्व हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त को योग, ध्यान और ज्ञान के अभ्यास के लिए सबसे उत्तम समय। एक व्यक्ति जिसकी आयु केवल 30 वर्ष थी, लेकिन वह 50 वर्ष के व्यक्ति की तरह थका हुआ और बीमार महसूस करता था। एक दिन उसके गांव में एक योगी स्वामी भानु पधारे। स्वामी जी ने गांव में प्रवचन किया और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग और ध्यान, ईश्वर का स्मरण करता है तो वह जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो सकता है। अराव ने स्वामी जी के प्रवचन सुना, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, केवल समय पर उठने और ध्यान करने से जीवन कैसे बदल सकता है। स्वामी जी ने उसकी शंका को भांप लिया और उसे कहा कि पुत्र, 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखो। यदि तुम्हें कोई बदलाव ना महसूस हो तो इसे छोड़ देना। अराव ने स्वामी जी की बात मान ली। अगले दिन वह अलार्म लगाकर सूर्योदय से पहले उठा। उसने ठंडे पानी से स्नान किया और स्वामी जी के द्वारा सिखाए गए योगासन और ध्यान का अभ्यास किया। शुरुआत में उसे यह सब कठिन और अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 दिन के भीतर ही अराव ने अपने भीतर अद्भुत बदलाव महसूस किया। उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसकी थकान और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब वह दिन भर ऊर्जा से भरा रहता। उसने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसकी जीवन शैली में न केवल सुधार हुआ, बल्कि उसकी सोच भी सकारात्मक हो गई। अराव ने स्वामी जी से जाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आज अनुभव कर रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का पालन न करने से मैं कितना कुछ खो रहा था। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्म मुहूर्त का अनुसरण केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को ही पोषण देता है। यह समय में हमें प्राकृतिक और परमात्मा से जोड़ता है। उस दिन से अराव ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और गांव के अन्य लोगों को भी इसके लाभ समझाए। विष्णु पुराण की कुछ कथाएं। समय का महत्व। राजा प्रियव्रत की कथा। विष्णु पुराण में राजा प्रियव्रत की कथा आती है, जो समय के महत्व को समझाती है। राजा प्रियव्रत एक धर्म पर्यावरण राजा थे, लेकिन वे अपने राज्य ध्रुव केवल 5 वर्ष का बालक था। लेकिन उसने ईश्वर को पाने का दृढ़ संकल्प किया। उसने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और साधना करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सही समय का संयोजन जीवन को दिव्यता से भर सकती है। श्री समुद्र मंथन और समय का संतुलन। समुद्र मंथन की कथा में भी समय का संतुलन और अनुशासन का महत्व दिखाया गया है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त के समय आरंभ हुआ था, क्योंकि इसी समय किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। इससे से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सही समय पर सही प्रयास करें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त न केवल आध्यात्मिक उत्थान का समय है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अमूल्य है। भारतीय परंपरा और ग्रंथों में इसे विशेष महत्व दिया गया है। अराव की कथा और विष्णु पुराण की कथाएं इस बात को सिद्ध करती है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। यदि हम इस पवित्र समय का सदुपयोग करें तो न केवल हमारे जीवन में संतुलन और शांति आएगी, बल्कि हमारी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ पाएगी। हमने अपने परिवार के बुजुर्गों से अक्सर सुना है कि सुबह उठने से अनगिनत लाभ होते हैं। घर की माताएं अपने बच्चों को खुद ही सुबह जगाती है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना एक फैशन की तरह मानती है। परंतु हमारे बुजुर्ग जो सुबह जल्दी उठने की बात कहते हैं, उनके पीछे केवल सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टिकोण छिपी हुई है। विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे मस्तिष्क और प्राकृतिक से वातावरण के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसी समय उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा तरंगे प्राकृतिक से जुड़ जाती है, जिसे हर कार्य सहज और सकारात्मक ढंग से होता है। जो भी प्रार्थना या ध्यान इस समय किया जाता है, वह व्यक्ति को सफलता और सकारात्मक प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध कथा है जो इस ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य और एक विशेष ध्यान विधि का उल्लेख करती है। यदि कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि को 21 दिन तक अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों का सहारा मिलने लगता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति मानसिक स्थिरता और बुद्धिमानी का अनुभव करने लगता
है। तो आइए अब मैं आपको इस कथा के माध्यम से ब्रह्म मूर्ति के गुण रहस्य और उससे विशेष ध्यान विधि के बारे में बताता हूँ, जिससे आप अपनी जीवन यात्रा को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे जब उनकी भेंट इंद्रदेव से हो गई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जागता है वह बहुत सुखी और सफल रहता है। इसका रहस्य क्या है? नारद जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपको प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इसके बाद नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्हें देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद वहाँ पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इस बात की चिंता है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक जा रहा था, तभी मार्ग में मेरी भेंट देवराज इंद्र से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे सभी इतने प्रसन्न और सफल क्यों होते? इस प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं था, इसीलिए आपके पास इसे जानने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण करने का मार्ग खोला है। कलयुग में यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे उनके शरीर में जीवन की ऊर्जा। में आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा जो मनुष्य सुनेगा उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर वह अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। नारद जी ने श्रद्धा पूर्वक कहा कि हे भगवान, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसे समस्त लोकों में फैलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक बालक रहता था। वह बालक अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सब ने हार मान ली। वह बालक कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदतें सुधर जाएगी, किंतु वह बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदतें और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन वह बालक कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता इसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलट कर जवाब देता, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उसे लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असली असफल होने का पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी के बारे में पता चला तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या लेकर महात्मा के पास पहुंचा। उस पिता ने महात्मा को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चले गए। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से महात्मा से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा कि क्या पता चला है पिताजी, कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक महात्मा के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह महात्मा तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। बालक ने पूछा, क्या समस्या है पिता? कहा कि जब तक तुम सोकर उठते हो तब तक महात्मा से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, कल मैं पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह महात्मा से मिलने जाऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, सदैव उस महात्मा की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह बालक बहुत अधिक उत्सुकता से जीवन में पहली बार उसने रात्रि में जागरण की, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब उठा तो उसे पता लगा कि महात्मा से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह महात्मा से मिलने जरूर जाएगा और वह महात्मा से मिलने पहुंच जाता है और उसे
चुनौती दी कि कल सुबह तुम महात्मा से मिलने के साथ ही उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है, अगले 21 दिन के लिए आपका दास हूँ, आप जो भी कहेंगे वही करूंगा, मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। महात्मा ने कहा ठीक है, कल से तुम्हारे कार्य शुरू होंगे, तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह बालक आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। महात्मा ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा, साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब बालक महात्मा की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन शुरुआत कर दी और 21 दिन पूरा होते होते उसमें बदलाव आने लगे। इस बदलाव आने शुरू हो गए और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।